इतना दर्द हुआ, इतना पीड़ा हुई कि आपको बता नहीं सकता। इतनी बेरहमी से मारा महाराज को, धारदार हथियार से उनका मुंह ऐसे कुचल दिया, धार इतना काटा हम पहचान नहीं पाए कि किसका चेहरा है। एक ऐसी घटना जिससे रोंगटे खड़े हो जाए। क्या हमारे समाज में अब साधु भी सुरक्षित नहीं है? सारे साधु ने मिलकर ज्ञापन सौंपा, पुलिस प्रशासन से मांग की कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक ऐसी घटना जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में लोगों में इंसानियत जैसा कुछ बचा ही नहीं है। आए दिन बहुत ही क्रूरता से हत्याएं हो रही है। क्या किसी के अंदर इतना द्वेष हो सकता है कि उसे किसी का दर्द भी ना दिखे? एक ऐसी ही हत्या जहां हत्या करने के बाद भी हत्यारे का मन नहीं भरा तो उसने मुंह ऐसे कुचल दिया जिससे किसी का पहचानना तक मुश्किल हो गया। मानो कि उससे दया जैसा कुछ था ही नहीं। बड़ी ही बेरहमी से हत्या को अंजाम दिया गया। एक साधु जो सांसारिक मोह माया से दूर होता है, क्या अब वो भी सुरक्षित नहीं है? क्या इस हत्या को अंजाम जिसने दिया वह मानसिक रूप से बीमार था? तो आइए जानते हैं कैसे एक बेरहम हत्या को अंजाम दिया गया। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। इतनी बेरहमी से मारा गया कि पहचानना भी मुश्किल हो गया कि आखिर किसका चेहरा है। धारदार हथियार से पूरे पैरों पर, शरीर पर इतने घाव थे जिसे देखकर लगा कि अब इंसानियत जैसा कुछ बचा ही नहीं है। क्या किसी में इतना बैर भाव या इतना क्रोध हो सकता है? बड़ी दुख की बात है कि ऐसी हत्या हुई है हमारे आबूराज संत सेवा मंडल में और पूरे इस अरावली पर्वतमालाओं में, पूरे गुफाओं में, कंदरा में 80 साधु जंगलों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। साधु जो कि अपना पूरा जीवन बहुत ही शांति और सादगी से बिताते हैं, मोह माया से दूर, इस संसार से परे, और अपना पूरा जीवन जंगल की गुफाओं और आश्रमों में रहते हैं। तो अगर ऐसे ही साधुओं की हत्या होगी तो सब साधु मारे जाएंगे। सारे साधु एकत्रित हुए और ज्ञापन दिया। ऐसी निर्मम हत्या नहीं होनी चाहिए, इसका पूरा विरोध किया जा रहा है। अभी ये घटना हुई ही थी, ऐसी ही एक घटना पहले भी हो चुकी है। इसके लिए हमने पहले भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, पुलिस को चेताया भी था कि हमारे संत की सुरक्षा होनी चाहिए। जितने भी चोरों चक्के हैं उनके ऊपर कार्यवाही की जाए। ये बहुत ही दुख की घटना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिंदू जनता जनार्दन से अपील है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेर राम जरो का मैदान पधारे। हम सब मिलकर ऐसी हत्याओं का विरोध करते हैं और ऐसी हत्या पुनः ना हो, इसके लिए हम पूरी मांग करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है वो हम सब मिलकर बैठकर बात करेंगे। ऐसी हत्या नहीं होनी चाहिए, संतों की सुरक्षा होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। अरे एक वृद्ध संत, किसी से कोई वैर भाव नहीं, उनके पास कोई सोना चांदी पैसा नहीं, उनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं। ऐसे निर्दोष निर्मम साधु को मार दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसे बदमाश और हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। ऐसी कितनी हत्याएं हो गई है, बार बार हत्याएं हो रही है, इसलिए हत्याएं बंद होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इतना दर्द हुआ, इतना पीड़ा हुई कि आपको बता नहीं सकता। इतनी बेरहमी से मारा महाराज को, धारदार हथियार से उनका मुंह ऐसे कुचल दिया, धार इतना काटा हम पहचान नहीं पाए कि किसका चेहरा है। और पूरे पैरों पे, शरीर पे इतने घाव थे धारदार हथियार से, इतने जुनूनता से, वैर भाव से, इतना क्रोध से उनको जुनून से काटा गया। बड़ी दुख बात है, ऐसी हत्या हुई है हमारे आबूराज संत सेवा मंडल में और पूरे इस अरावली पर्वतमालाओं में, पूरे गुफाओं में, कंदराओं में 80% साधु जंगलों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, जंगल के मंदिरों में रहते हैं, जंगल की गुफाओं और आश्रमों में रहते हैं। तो ऐसे साधुओं की हत्या होगी तो सब साधु मारे जाएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है, कई साधुओं के फोन आए कि कितने बजे आने हैं, आपने लिखा है पर टाइम बराबर नहीं है, कितने बजे आना है, कहाँ आना है। आज 25 तारीख है, आज आपको 3 बजे राम जरो का मैदान में सिरोही आना है और पीछे बैठने की व्यवस्था है संतों की, आदर्श विद्या मंदिर। आप सब पधारे और आप सब आबूराज संत सेवा मंडल के श्रीमंत, महंत, कुटीसर, संत, भगवान सब पधारे और हम सब वहां एकत्रित होंगे। फिर ज्ञापन देने जाएंगे कि ऐसी निर्मम हत्या नहीं होनी चाहिए। इसका हम पूरा विरोध करते हैं।
अभी अभी देखो ये घटना हुई थी बिलेश्वर महादेव वेरा विलपुर में घटना हुई थी, उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया था, प्रशासन को, पुलिस को चेताया था कि हमारे संत जंगलों में रहता, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और जितने भी चोर उचक्के हैं आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। इसलिए बहुत ही दुखद घटना है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में, मैं हिंदू जनता जनार्दन जनता से भी प्रार्थना करता हूं, आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्री राम जरो का मैदान पधारे। हम सब मिलकर के ऐसी हत्याओं का विरोध करते हैं और ऐसी हत्याएं पुनः न हो, इसके लिए हम पूरी मांग करते हैं और इसके लिए हमें क्या करना है वो सब हम मिल बैठ करके करेंगे। ऐसी हत्याएं नहीं होनी चाहिए, संतों की सुरक्षा होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। अरे एक वृद्ध संत, किसी से कोई वैर भाव नहीं, उनके पास कोई सोना चांदी पैसा नहीं, उनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं, ऐसे निर्दोष निर्मम और एकदम मतलब गरीब और अभ्यागत साधु को मार दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्यों? ऐसा जुनून कहां और क्यों आया? ऐसे ही ये नशे पत्ते वाले चोर उचक्के डाकू हैं और जितने भी चोर बदमाश हैं उन हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। ऐसी कितनी हत्याएं हो गई है, बार बार हत्याएं हो रही है, इसलिए हत्याएं बंद होनी चाहिए। आप सब आइए, हम सब मिलकर के मांग करेंगे। ओम नमो नारायण।